ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पृष्ठ क्रमांक 13 नवम मंत्र में भाष्य में प्रथम पंक्ति तीसरो रात्रि से शुरू करेंगे। नचिकेता वहाँ 3 रात्रि रुके थे तो यमाचार्य 3 वर प्रदान कर रहे हैं। तीसरो रात्रि ही यत् यस्मात् अवात्सी ही उषितवानसी गृहे में मम अनश्नन् हे ब्रह्मन् अतिथि ही सन् नमस्यः नमस्कारार्हश्च। इतना देखो पहले। तस्मान् नमस्ते तुभ्यम अस्तु भवतु। तीसरो रात्रि ही 3 ये तो मंत्र के ही पद हैं। तीसरो रात्रि ही यद अवात्सी ही, यद का अर्थ किया यस्मात्, अवात्सी ही का अर्थ किया उषितवानसी, तुम रुके थे, मतलब रुके हो ऐसे, मैं गृहे, लेकिन कैसे, अनश्नन, भोजन पानी के बिना। हे ब्रह्मन, वो ब्राह्मण देवता हो आप। अतिथि ही सन नमस्यः, अतिथि होते हुए आप नमस्कार के योग्य हो, नमस्कारार्हश्च। इसलिए चूंकि आप नमस्कार करने योग्य हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तस्मान् नमस्ते तुभ्यम अस्तु भवतु, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे ब्रह्मन स्वस्ति भद्रम में अस्तु। अब नमस्कार करके मेरी याचना क्या है वो भी बता देते हैं कि मेरा कल्याण हो। हे ब्रह्मन स्वस्ति, इसका अर्थ है भद्रम में अस्तु, मेरा सब ठीक रहे। मतलब जो पूर्व श्लोक में बताया, आशा प्रतीक्षे संगतम सुंदरतांच इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश सर्वान, इस सब का जो नाश होता है वो सब ठीक रहे मेरा ऐसे। तस्मात् भवतो अनशनेन मद्गृहवास निमित्तात् दोषात् तत्प्राप्ति उपशमेन। भवतः अनशनेन, आपके भोजन नहीं करने से, मद्गृहवास निमित्तात् दोषात्, भोजन नहीं करके आप मेरे गृह के पास रहे हो, मेरे गृह में रहे हो, इसलिए जो दोष मुझे प्राप्त होते हैं, दोषात् निमित्तात् दोषात् तत्प्राप्ति उपशमेन, दोष की प्राप्ति मुझे जो होने वाली थी उसका उपशम करते हुए, 1 नंबर टिप्पणी में दे दिया प्रत्यवाय रूपादित्यर्थ है। प्रत्यवाय का सूत्र क्या है? अकरणे प्रत्यवाय है, मतलब जिसको करने से कुछ लाभ नहीं है, ऐसा मीमांसक मानते हैं, हम वेदांती नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि जो करने से जिसमें कुछ लाभ न हो, लेकिन नहीं करने से
पाप हो उसको कहा जाता है नित्य कर्म। तो उसके अकरण से प्रत्यवाय दोष लगता है। तो जैसे यहाँ अतिथि को आप भोजन दो तो कोई बड़ा विशेष आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उनको भूखा रखो तो आपको उसका पाप मिलेगा। अर्थात नित्य कर्मों का फल नहीं मानते वो नहीं मानते। वेदांत कहता है कि अगर वो कर्म है तो उसका फल रहेगा, कोई भी नित्य नैमित्तिक सबका। तो उसका उपशम जो है वो उपशमेन तत्प्राप्ति दोष तत्प्राप्ति उपशमेन में भद्रम अस्तु, वो में भद्रम अस्तु को वहाँ जोड़ना है। तो उसका उपशम होने से मेरा कल्याण हो जाएगा। यद्यपि भवदनुग्रहेण सर्वं मम स्वस्ति स्यात्, आपकी कृपा से तो मेरा सब ठीक हो ही जाएगा, तीन नंबर टिप्पणी में दिया सर्वम मम का अर्थ किया आशा प्रतीक्षा इत्यादि। 4 नंबर टिप्पणी दी स्वस्ति अनुकूलम सुखावहम इति यावत्। तो ये सब मेरा ठीक हो जाएगा। तथापि त्वद अधिक प्रसादनार्थम अनशनेन उषिताम एकैकाम रात्रिं प्रति 3 वरान वृणीष्व अभिप्रेतार्थ विशेषान प्रार्थयस्व मत्तः। तो आपके अनुग्रह से मेरा सब ठीक तो हो ही जाएगा, फिर भी तथापि त्वद अधिक प्रसादनार्थम, तुमको और प्रसन्न करने के लिए, अनशनेन उषिताम एकैकाम रात्रिं प्रति, बिना भोजन के रहे हुए, अनशनेन उषिताम, उषिताम का अर्थ क्या होगा? उषिताम का अर्थ है कि यहाँ रहे तुम, हाँ, तुम्हारा जो यहाँ रहना हुआ बिना भोजन के। अनशनेन उषिताम एकैकाम रात्रिं प्रति, एक एक रात्रि के प्रति 3 वरान वृणीष्व, 3 वरों को आप प्राप्त करो, मतलब आप चाहो हमसे कि 3 वर ले लो। ऐसे एक एक रात्रि के प्रति एक एक वर, तो 3 रात्रि के लिए 3 वरान वृणीष्व। और उससे क्या होगा, क्या करना है आपको? अभिप्रेत अर्थ विशेषान प्रार्थयस्व मत्तः। मत्तः मुझसे अभिप्रेत अर्थ विशेष की प्रार्थना करो, मतलब जो आपका इष्ट है ऐसा कोई विशेष मुझसे आप चाहो, मांग करो, मैं तुमको वो दिला दूंगा। छः नंबर टिप्पणी, 5 नंबर भी देख लो। एकैकाम रात्रि प्रति एकैकम इति एवं 3 इत्यर्थः। एकैकाम रात्रि प्रति एकैकम वरम, तो 3 हो गए। 3 इत्यत्र वीप्सा अभावात् न नव प्रसक्ति। ऐसे नहीं कि एक एक के लिए 3 वर, एक रात्रि के लिए 1 वर, ऐसे 3 वर। मत्तः प्रार्थयस्व का अर्थ किया मत सकाशात आचस्व, प्रार्थयस्व आचस्व। अपादानस्य विवक्षितत्वात् अकथितं च इति कर्मत्व अभावः, वराणाम अवश्यम दास्यमानत्व आविष्करणाय च अपादानत्वं विवक्षितम् इति अवधेयम्। तो इसकी प्रार्थना करो, ये कहने से जो अकथितम, जो नहीं कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है कि जब वर लेते हो ना तो वराणाम अवश्यम दास्यमानत्व, मैं बद्ध हो जाऊंगा।
अगर आपने वर मांगा है, जो मांगोगे वो मैं देने के लिए बद्ध हूँ, ये बंधन मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे अब उसको आगे बताते हैं। नचिकेतास्तु आह, नचिकेता ने कहा, श्लोक मंत्र देखो, शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात्, शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात्, द्वितमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, द्वितमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे, शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात्, द्वितमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यथा गौतमः शांत संकल्पः सुमना वीतमन्युः स्यात्। गौतमः उनके पिता का नाम है। ये उनके पिता का एक नाम तो पहले ही दे दिया, वाजश्रवसः। अब यहाँ कहते हैं उनका और एक नाम था गौतम। तो यथा जिस प्रकार से गौतमः शांत संकल्पः स्यात्, उनके सारे संकल्प शांत हो जाए, मतलब जो अलग अलग प्रकार से वो सोचते रहेंगे कि क्या हुआ होगा मेरे पुत्र का, कहाँ गया है, मैंने क्या कह दिया, मैंने गलती कर दी, जो भी ऐसे सोच रहे होंगे वो सब शांत हो जाए। और वीतमन्यु, मन्यु का अर्थ क्या है? क्रोध। वीतमन्यु का अर्थ है क्रोध न हो उनको, मतलब जो पहले क्रोध हुआ था वो भी शांत हो जाए। तो मेरे प्रति क्रोधित न रहे कि ये भी कैसा लड़का है, एक बार मैंने कुछ कह दिया तो बस अड़ गया और मृत्यु के पास चला गया, कैसी संतान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है। हमको जीवन में अगर आगे बढ़ना है किसी भी क्षेत्र में, तो हमसे जो बड़े हैं उनके आशीर्वाद हमको चाहिए। ऐसा न हो कि वो सब हमसे नाराज़ हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्य में हमें सफलता मिले, वो होगा ही नहीं। मतलब जैसे रामायण में इसका दृष्टांत कैसे है, जब रामचंद्र जी को पता चला कि कैकेयी को ये पसंद नहीं है कि मैं राजा बनूं, भले कैकेयी को मंथरा ने कुछ कान भर दिए, लेकिन अगर ये होता है तो राम जी ने कहा कि अभी मुझे राजा बनने के लिए समय नहीं हुआ है, क्योंकि मैं सबके द्वारा स्वीकृत नहीं हूँ। 14 साल के बाद जब आए तब तक तो कैकेयी का मन बदल गया था। बोले अब समय है, अब मैं राजा बन सकता हूँ, कोई विरोध नहीं है। तो हमसे जो पूर्वज हैं हमारे या गुरु लोग जो होते हैं, कोई अगर हमसे नाराज़ हैं तो हमको सफलता नहीं मिलेगी। ये एक आवश्यक है। हमारे जो वयस्क हैं, समवयस्क सहपाठी होते हैं या बंधु बांधव जो भी होते हैं, तो उन सब से भी विरोध नहीं होना चाहिए। और हमसे जो नीचे हैं उन सब की सहाय प्राप्त होनी चाहिए। मतलब तीनों स्तर पे, हमसे वरिष्ठ
हमारे समवयस्क और हमसे जो नीचे हैं सभी की सहाय हो, तब आप समझ लो परमात्मा आपके साथ है, आपको विरोध नहीं होगा। तो यहाँ नचिकेता पहले तो यही मांग लेते हैं कि अगर हमारे पिता ही हमसे नाराज हैं तो हम क्या सफलता प्राप्त करेंगे। तो वो तो कम से कम नाराज ना हो। वीतमन्युः स्यात्, सुमनाः मतलब उनका मन प्रसन्न हो जाए। माँ, माँ अभी का अर्थ है माँ अभी, मतलब माम प्रति भाष्य में दिया है, हे मृत्यु, हे मृत्यु देवता, मेरे प्रति वो क्रोधित न रहे। फिर त्वत्प्रसृष्टम माँ अभिवदेत प्रतीतः, त्वत्प्रसृष्टम तुम्हारे द्वारा जब मैं वापस भेजा जाऊं, इसका अर्थ क्या है कि मैं यहाँ नहीं रहने वाला हूँ। तुम मुझे जाओ कहोगे कि अब जाओ, और मैं फिर से अपने गांव जाऊँगा, पिताजी को मिलूँगा इसी शरीर में। मृत्यु को जो मिलके उसी शरीर में कोई वापस नहीं आया है, लेकिन मैं जाऊँगा। ये वरदान में मांग लिया उसने। त्वत्प्रसृष्टम तुम्हारे द्वारा मैं वापस भेजा गया, ऐसे मुझको माँ मतलब माम अभिवदेत मेरा अभिवादन करे, मतलब पिताजी मुझे प्रेम से मिलेंगे फिर से जब मैं वापस जाऊंगा, ऐसा हो। और प्रतीत, प्रतीत मतलब प्रतीतः यहाँ कहा कि मुझे देख के उनको ये न लगे कि अच्छा ये कौन आया है, क्योंकि वो तो मर गया मेरा पुत्र, तो ये कौन है, ऐसा न हो, फिर से मुझे स्वीकार कर ले। तो प्रतीत का अर्थ भाष्य में दिया लब्ध स्मृति ही, मुझे देख के उनको स्मृति फिर से जागृत हो जाए। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, तो यहाँ लब्ध स्मृति हो जाए हमारे पिताजी, ऐसे। एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, 3 वर में पहला वर ये है, इसकी मैं मांग करता हूँ। वृणे प्रार्थये, देखो भाष्य में, यदि दित्सुः वरान भगवन, अगर तुम, दित्सु का अर्थ है देने की इच्छा रखने वाले हो, दातुम इच्छा दित्सा, और उसको जो देने वाला है, जैसे मुमुक्षा और मुमुक्षा करने वाला मुमुक्षु, ऐसे दित्सा करने वाला दित्सु, दित्सु बनेगा। वरान भगवन शांत संकल्पो उपशांतः संकल्पः यस्य सह शांत संकल्पः, पिता के लिए विशेषण दिया, शांत संकल्पः उपशांतः संकल्पः यस्य, माम प्रति, कैसे, यमं प्राप्य किन्नु करिष्यति मम पुत्र इति सह शांत संकल्पः, यमाचार्य को प्राप्त करके अब वो क्या करेगा या क्या करता होगा, इस प्रकार से जो उनके संकल्प होते होंगे वो सब शांत हो जाए। सुमनाः प्रसन्न मनाश्च, उनका मन प्रसन्न हो जाए। यथा स्याद् वीतमन्युः विगत रोषश्च, क्रोध से रहित हो जाए पिता। गौतमो मम पिता माँ अभि माम प्रति हे मृत्यो, हे मृत्यु देवता, जो वो मेरे पिता है गौतम, विगत रोष हो जाए। किंच त्वत्प्रसृष्टम, तत्प्रसृष्टम का अर्थ पहले टीका में देख लो, प्रेति भूतो अयम आगतो न अवलोकनीय इति मत्वा उपेक्षाम यथा न करोति
तथा प्रसादम कुरु इत्याह। पिता ये न सोचे कि ये तो प्रेत हो गया है, मृत्यु के पास गया, प्रेतीभूतः अयम आगतः, फिर आया है, न अवलोकनीय, इसको इसका दर्शन नहीं करना चाहिए, तो भूत आया है। तो इति मत्वा उपेक्षाम यथा न करोति, ऐसे वो उपेक्षा न करे, इस प्रकार से आप मुझ पर आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और भाष्य में देखो, किंच त्वत् प्रसृष्टम त्वया विनिर्मुक्तम प्रेषितम गृहम प्रति, आपके द्वारा मैं जो वापस भेजा गया हूँ, माम अभिवदेत, मेरा अभिवादन करे। अभिवादन मतलब अलग अलग प्रकार से अभिवादन होता है। देखो, समझो हमको यहाँ कोई दूसरे स्वामी मिलने आते हैं, बाहर से, समझो कोई दूसरी संस्था से, तो हमारे बराबर हैं वो, तो उनका अभिवादन अलग प्रकार से होगा। और समझो कोई विद्यार्थी बन के आता है कुछ जिज्ञासा लेके, तो उनको भी अभिवादन तो करेंगे, आइए आइए, लेकिन उनका अभिवादन अलग प्रकार से होगा। और समझो कोई गृहस्थ मिलते हैं, वो अलग प्रकार से तो अभिवादन। और समझो कोई बूढ़े आ गए, तो पहले हमको ये चिंता होगी कि बैठेंगे कैसे यहाँ, क्योंकि जमीन पे बैठ नहीं पाएंगे। तो ये सब आपको सोचना है। वहाँ क्या कहते हैं कि अगर मेरे पिता हमको देखेंगे तो मेरा अभिवादन करे, मतलब मेरा तिरस्कार न करे, और मैं जब प्रणाम करूं तो आशीर्वाद दे, या मुझे वैसे ही प्रेम करे जैसे पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है। ये अभिवादन हो गया। माम अभिवदेत प्रतीतः लब्ध स्मृति ही सह एव अयम पुत्रो, कैसे उनको स्मृति हो, सह एव अयम, प्रत्यभिज्ञा हो, और ये तो वही मेरा पुत्र आया है। ऐसे नहीं कि वो तो गया, ये कौन है, या ये भूत बन के आया है, ऐसे नहीं। सह एव अयम पुत्रो मम आगत इति एवं प्रत्यभिजानन इत्यर्थः। इस प्रकार से उनको प्रत्यभिज्ञा हो। एतत् प्रयोजनम त्रयाणाम वराणाम प्रथमम आद्यम वरम वृणे प्रार्थये यत् पितुः परितोषणम। तो प्रथम जो वर है, 3 वर में पहला वर ये हो, उसको एक शब्द में कह दिया, पितुः परितोषणम, पिता का परितोष, मतलब पिता की प्रसन्नता, एक शब्द में बता दिया। प्रथम वर्ड क्या है, पितुः परितोषणम, बस। अब आगे, अच्छा, अब यमाचार्य उसके उत्तर देते हैं। ततो मृत्युरुवाच, यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः औदालकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शयितावीतमन्युस् सुखं रात्रिः शयितावीतमन्युस् त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औदालकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शयितावीतमन्युस् त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। यथा पुरस्ताद् प्रतीतः भविता, तो वो पिता कौन है, पिता। अब यहाँ पिता के और नाम दिए हैं, औद्दालकी ही, आरुणि ही, उद्दालक का पुत्र, या यहाँ तो भाष्य में दिया है उद्दालक एव औद्दालकी ही,
उद्दालक मतलब उनका एक नाम होगा उद्दालक, उद्दालक को ही औद्दालकी ही ऐसे नाम दिया है। वैसे मतलब स्वार्थ में ही, हाँ देखो टिप्पणीकार ने दिया है स्वार्थे व्याख्यायति, स्वार्थ में ही तद्धित प्रत्यय लगा के किया है। उद्दालक एवं औद्दालकी, नहीं तो क्या होता है उद्दालक के पुत्र हो गए। जी उद्दालक फिर औद्दालक, हाँ अपत्य अर्थ में आगे भी हो आगे दिया है। जी अपत्य अर्थ है, व्याख्या व्याख्या कहाँ दिया? अच्छा हाँ 5 नंबर नहीं भी व्याख्या तो स्वार्थ व्याख्या तो अपत्य अर्थ। अच्छा टिप्पणी का आनंद गिरी जी ने ऐसे दिया है, ये विकल्प से किया है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब या तो उनका ही नाम होगा उद्दालक या उनके पिता का नाम होगा उद्दालक और उनका नाम होगा उद्दालकी ही। एक और आरुणि ही उनका और एक नाम है। अब आरुणि कैसे होगा? अरुणस्य अपत्यम, अरुण के पुत्र होंगे। तो वो भाष्य में थोड़ा और उसका व्याख्यान किया है, मतलब तुम्हारे पिता, कुल मिला के मत प्रसृष्टः त्वम, मेरे द्वारा भेजा गए तुम, जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे पिता तुमको देखेंगे और तुमको फिर से वैसे ही पहचान लेंगे। पुरस्ताद भविता प्रतीता, लब्ध स्मृति होंगे, मतलब उनको भान रहेगा कि तुम कौन हो। और त्वाम मृत्युमुखात् प्रमुक्तम ददृशिवान सुखम रात्रि ही शयिता वीतमन्युः स्यात्। तुमको जब देखेंगे, कब? मृत्युमुखात् प्रमुक्तम त्वाम, तुम जो कि मृत्यु के मुख से छूट के जाओगे। मतलब देखो यमाचार्य खुद ही ऐसे बोलते हैं कि मेरे मुख से तुम छूट के जाओगे यहाँ से, तो ददृशिवान, तुमको देखेंगे तुम्हारे पिता, तो सुखं रात्रि ही शयिता, आगे फिर बाकी रात्रियों में वो सुख से सोएंगे। और वीतमन्यु, क्रोध भी नहीं रहेंगे, क्रोधित नहीं रहेंगे। ऐसे मतलब क्रोधित तो अभी से नहीं होंगे, लेकिन जब देखेंगे तो और भी शांति हो जाएगी। ऐसे ये द्वितीय वर, ये प्रथम वर मैं तुमको प्रदान करता हूँ। यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात् पूर्वम आसीत् स्नेह समन्विता पितुः तव भविता प्रीति समन्वितस् तव पिता तथैव प्रतीतः प्रतीतवान् सन् औद्दालकिः। यथा बुद्धि ही त्वयि, जिस प्रकार से उनकी बुद्धि थी तुम्हारे प्रति पहले, वैसी ही बुद्धि हो। कहने का प्रयोजन ये है, पहले कैसी बुद्धि थी? पुरस्तात् मतलब पूर्वम, बुद्धि ही आसीत, कैसी बुद्धि थी? स्नेह समन्विता बुद्धि आसीत, बहुत प्यार करते थे तुमको स्नेह के सहित पितुहु, वैसे ही तव भविता, भविता प्रीति समन्विता, वैसे ही हो फिर से। कैसे होंगे? प्रीति समन्विता तव पिता, तथैव प्रतीतः, प्रतीतवान मतलब प्रीतिवान। सन औद्दालकी ही। अब ये औद्दालकी ही क्या है उसको और टीका को कल हम थोड़ा देखेंगे।
उसका अर्थ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल अष्टमी को भी चलाएंगे। कल अष्टमी है, अष्टमी को नहीं नहीं जी,